हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स 02 यूट्यूब चैनल पर, जिसके अंदर अभी हमने काउंसलिंग की प्लेलिस्ट स्टार्ट करी थी। जिसके अंदर हमने पहली वीडियो सिंपल रखी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं रखी थी कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और साथ ही साथ में इसमें हमें जो रिस्पांस मिले वो काफ़ी अच्छे मिले। 100 रिस्पांस फर्स्ट टाइम पे ही आ गए और उसके बाद देखा जाए तो हमें लगा कुछ ठीक है। तो गाइस काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आ गए। फिर हमें बाद में हमने डिसाइड किया कि हम फ्री ही कर रहे हैं तो 100 बच्चे और बढ़ा सकते हैं। तो हमने 100 बच्चों की और काउंसलिंग बढ़ा दी, बिकॉज ऑफ की देखा जाए इतना सारी डिमांड आ रही है। और काफ़ी बच्चों की कमेंट आप देख सकते हैं जब हमने प्रीवियस वीडियो डाली है किटियो की, इसी प्लेलिस्ट की जो पहली वीडियो, आपको कमेंट दिख रहा होगा स्क्रीन पे जो आ रहा है। उस कमेंट में आप एक देख पा रहे हैं उस बच्चे के साथ क्या हुआ है। उसने पेमेंट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसे सेम वो चीजें मिलती हैं, क्या, चॉइस फिलिंग की। तो देखा जाए अभी 12 तारीख तक है। आपको रियलिटी बोला जाए, चॉइस फिलिंग करना कतई टफ काम नहीं है। वो लोग कोई तुम्हारे साथ अच्छा काम नहीं कर रहे, तुमसे पैसे ले रहे हैं और साथ साथ में तुम्हें कोई पर्सनलाइज कुछ नहीं होता, सबका जर्नल ही होता है। आप लोगों की जो भी रैंक आती है, देखा जाए किसी की रैंक देखो जिसकी 1 लाख से लेके 3 लाख तक है, वो तो पहले ही सेफ जोन में, उन्हें कोई नीड ही नहीं है काउंसलिंग कराने की, वो अपने आप खुद कर सकते हैं। और हमें भी काफ़ी, जैसे हमारे पास काफ़ी बच्चे ऐसे आए हैं जिनकी 1 से 3 लाख के बीच में रैंक है, तो हमें तो बहुत आसान है। हमें चॉइस फिलिंग नॉर्मल सी बनानी है, उनकी चॉइस जान लेनी है, उसके बाद हमें क्या करना है, उनकी फिलिंग कर देनी है और सीट अलॉट हो जाएगी। अब बारी आती है उन बच्चों की जो 3 लाख से 7 लाख प्लस जा रहे हैं, उन्हें दिक्कत आती है। अब वो जाते हैं कहाँ पे, उन्हें लगता है काउंसलिंग करा लेंगे जाके काम सारा सही हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। कि आपकी जब रैंक कम आई है तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो। जब प्राइवेट कॉलेज में आते हो तो आप जर्नल के हो, ST SC हो, या फिर जनरल EWS हो, या फिर साथ में कोई भी OBC हो गया, ये हो, ये सारा क्राइटेरिया खत्म हो जाता है और ये सारा बन जाता है किसके अंदर आके, जर्नल के अंदर। तो आपकी जो CRL रैंक लिखी होती है वो ही कंसीडर की जाती है। तो इसका मतलब भैया फिर तो हमारा लॉस हो गया, हमारा एडमिशन ही नहीं होने वाला। इतने सारे लोगों ने वीडियो बना रखी है, पर नहीं। इसके साथ क्या होता है, जब CRL निकल रही होती है तो सारे बच्चे चॉइस फिलिंग करते हैं। तो चॉइस फिलिंग जब हम कराने जा रहे होते हैं तो हमारे साथ दिक्कत ये आ रही है कि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो पैसे ले रहे हैं, अच्छे कहाँ से चार्ज कर रहे होते हैं कोई। अब एक बात बताओ, आप एक प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो, एक सेकेंड, आप प्राइवेट, आजा भाई, आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाना चाहते हो, जिस कॉलेज के अंदर आपको लगता है कि आप 50,000 से लेके 1 लाख तक दे रहे हो, तो ये कैसे भी फिजिबल नहीं है। इतना पैसा आप इस कॉलेज में देने से बढ़िया आप ड्रॉप लेके बैठ जाए। ड्रॉप लेना बेटर ऑप्शन रहेगा कि इतने पैसे प्राइवेट कॉलेज में दोगे। रियलिटी ये है कि आपको जो कॉलेज मिलने वाले हैं ये भी, तो ये आपको टियर 1 के कॉलेज नहीं मिलेंगे, आपको टियर 3 से स्टार्ट करके टियर 7 तक के कॉलेज मिलेंगे, जिसके अंदर प्लेसमेंट का भी गारंटी नहीं है। जिसकी प्लेसमेंट आपने पढ़ाई अच्छे से कर ली तब जाके 4 से 7 लाख का प्लेसमेंट होता है, जिसकी 8 पॉइंट CGPA हो या फिर जिसकी कितने भी CGPA हो। अभी CGPA का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बिकॉज ऑफ कि 12वीं करके आए हो या फिर ड्रॉपर हो गए। तो अब देखा जाए हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके साथ साथ एडिशनल चार्ज हमारी फी हो जाएगी जो हमें कॉलेज ले रहा होगा। जब कॉलेज को हमें इतनी फीस देनी, साथ में हमें डोनेशन देना, और उसके बाद एडिशनल चार्ज हमारे रेंट का हो जाता है। तो इतना देने के बाद ऐसे कॉलेज से ये आउटपुट मिलने वाला है, तो ऐसे में एडमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब दूसरी बात आती है, मैक्सिमम डाउट जो हमारी टीम से पूछे जा रहे हैं कि आप फ्री क्यों कर रहे हो। देखो, फ्री करने का सिंपल कारण है कि हम कोई भी मेहनत नहीं करते। हमें क्या करना है, हमारे पास 5 बंदों की टीम है जो स्पेशलिस्ट है इसके अंदर, और साथ ही साथ में इनको पता है कि कौन कौन सी लिस्ट लानी है। वो काम आप भी कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये सारी वीडियो आपको लाइव दिखा सकते हैं। इसमें क्या प्रोसेस होता है, कुछ नहीं, कॉलेज की लिस्ट निकालनी है, FW जिसको चाहिए, आपके रीजन में सबसे बेस्ट कौन सी है, 4-6 डेटा देखना है, हो गया काम। यही काम होता है, ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है। इसके अंदर कोई भी यूट्यूब का चैनल का जो भी आपको बोल रहा है कि हम आपका एडमिशन करा देंगे, ये करा देंगे, अल्टीमेट आके आपको यही बात वो बोलेगा कुछ टाइम के बाद कि आप इतना दे दीजिए, आप पैनिक सिचुएशन में आप पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपकी फैमिली मेंबर ही पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर इसके अंदर फंसने के बाद जब आपको आउटपुट ही यही मिल रहा है तो कोई फायदा नहीं है। तो ड्रॉप लेना बेटर ऑप्शन होगा। अब आते हैं सेकंड डाउट पे, जो बच्चों के आ रहे हैं। क्या डाउट आ रहे हैं कि भैया हमें CSE ही दिला दो, सबके CSE दिला दो, या फिर CSE AI दिला दो, ML दिला दो, और XY जितनी भी अलाइड ब्रांच CSE से कनेक्टेड है वो दिला दो। ऐसा क्यों? अभी आपकी 12वीं हुई है, अभी तो कोई कोडिंग नहीं की। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से होंगे, कुछ बिहार बोर्ड से भी होंगे, कुछ यूपी बोर्ड से भी होंगे, कुछ CBSE से होंगे, और कुछ ICSE से होंगे। तो देखा जाए इन सब बच्चों ने कोडिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, तो फिर इन्हें CSE के बारे में पता कैसे चला? इन्हें पता चलता है कि इसके अंदर हमें कम से कम 50 से
60 लाख का पैकेज लग ही जाएगा, क्योंकि आप सारे होर्डिंग होती हैं और पोस्टर देख लेते हो और 4-6 पॉडकास्ट देख के आ रखे हो। तो जब यार तुम ये देख के आ रहे हो तुम्हें लगता है कि ये मिल पाएगा। ये देखो यार, अभी जाके तुम नेट पे आके सर्च कर लो कि कितने बच्चों को कितना एवरेज मिल रहा है। आईआईटी में चलते हैं, टॉप आईआईटी में जाना कि उसका एवरेज पैकेज कितना जा रहा है। उसका एवरेज पैकेज जाता है 4 लाख टॉप से टॉप आईआईटी में, और मैक्स टू मैक्स चले गए तो 7 लाख इनका एवरेज पैकेज है। और प्राइवेट कॉलेजों का मैक्सिमम पैकेज होता है 7 से 12 लाख। जब ये इतना मैक्सिमम पैकेज होता है, कुछ बिरलिए बच्चे होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, जिनकी स्टार्टिंग से कोडिंग बैकग्राउंड रहा है, चीजें रही हैं, वो जाके ये चीजें अचीव कर रहे होते हैं। अब बारी आती है कि हमें करना क्या चाहिए, या तो भैया हमें बीटेक करने छोड़ देना चाहिए, हमें करनी ही नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम स्टार्ट कर रहे होते हैं क्या, हम इसके बाद अपनी देख रहे होते हैं इंटरेस्ट किस में है। अब हमारा इंटरेस्ट पता चल गया तो हमें पता चलता है कि हम कोडिंग कर पाएंगे, 12 घंटे 18 घंटे बैठ के कोडिंग हम पे हो पाएगी, या फिर हम पे डीएसए की लॉजिक बनेंगे, या आपके मैथमेटिक्स के लॉजिक बनते थे, या आप रट के पास हुए हो, कैसे पास हुए हो वो आप जानते हो, मैं बताने की जरूरत ही नहीं है। अब बारी आती है इसके बाद और बीटेक ही करनी है, तो इसके अंदर हमारे पास मैकेनिकल होती है, उसके बाद हमारे पास ईसीई होती है, ट्रिपल ई होती है, और फिर हमारे पास सीएसई आती है। भैया आप साफ मना करना चाह रहे हो बिकॉज ऑफ कि आप रैंक पे एडमिशन नहीं करा पाओगे और दूसरे यूट्यूब चैनल हमारे 500 रुपये लेके एडमिशन करा देंगे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और जिन बच्चों ने हमें ये चीज़ें बताई हैं कि उन्होंने पैसे दे के भी उन्हें चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, और इफ़ इन केस देखा जाए कि मेरे साथ के ही क्लासमेट हैं जो काउंसलिंग से एडमिशन लेके आए थे, उनको भी नहीं मिला ऐसी चीजें। अब बारी आती है तो मैकेनिकल की डिमांड, जब डिमांड इसकी हाई होगी सीएसई वालों की, तो इनकी डिमांड लो हो रही है, आप ऐसा सोच रहे हो, पर नहीं, इनकी डिमांड ब्रांच सेक्शन में तो कम हो रही है, पर देखा जाए मार्केट में इनकी डिमांड बढ़ रही है। अब देखा जाए ईवी के जितने व्हीकल है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वाले, उनकी डिमांड तो बढ़ेगी, इसी में उनकी डिमांड बढ़ेगी। अब सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बन जाएंगे तो फिर प्रैक्टिकल वाला या फिर जितना भी हार्डवेयर कंपोनेंट काम होगा वो कौन करेगा, वो कोई नहीं कर पाएगा। तो आपको ये चीजें देखो, अच्छी बात है, आपको मिल जाती है, वेल एंड गुड, पर अभी भी देखा जाए इनमें भी स्कोप है। और एक और डेटा बताते हैं, आप जाके कॉलेज में विजिट कर सकते हैं, या फिर अपने कोई भैया बहन होंगे उनसे पूछ सकते हो जाके, उसमें आपको ये पता चल रहा होगा कि जो मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं उनके पास 100% प्लेसमेंट है आज की डेट में। ऑन एवरेज देखा जाए इनका जो लग रहा है, क्या बोलते हैं, पैकेज 4 से 7 लाख का ही लग रहा है। और आप सीएसई के देख लेना जाके, उसमें 70% बच्चे के पैकेज नहीं लग रहे हैं, उसमें सिर्फ 30 बच्चे ही हैं जो कर पा रहे हैं। ये 30 बच्चे कौन होते हैं? ये 30 बच्चे वो हैं जिन्होंने या फर्स्ट ईयर से एकदम डेडिकेटेड होकर पढ़ाई कर ली, या फिर भैया हम भी डेडिकेटेड होकर कर लेंगे। तो अभी तक आप एक चीज़ सोचो, जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया, जो 11th 10th क्लास में कम नंबर ला के अच्छे नंबर ला के डेडिकेशन स्टार्ट करने वाले, 2 साल में आप 12वीं में अच्छे नंबर नहीं ला पाए, आपने जेईई की प्रैक्टिस करने के बाद जब उसमें अच्छे नंबर नहीं ला पाए, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप 2 साल या 3 साल के अंदर, 3 साल के बाद कंपनी आने स्टार्ट हो जाती हैं, 3 साल के अंदर आप अच्छा उठा लोगे? तो नॉट पॉसिबल। एकदम प्रैक्टिकल बात करी जाए। अब बारी आती है कि भैया मैकेनिकल वाले ऐसा क्या करते हैं, जब यहां पे डिमांड समझ में आती है ना, डिमांड बढ़ रही है पर प्रोडक्शन बोले तो बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, तो कंपनी तो नौकरी सबको देगी, तो आपको नौकरी मिलने वाली है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने मैकेनिकल ले ली तो आप कोडिंग नहीं कर सकते, ठीक है, आप कोडिंग भी कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। अब मेरा मतलब ये नहीं कि आपको मैं मैकेनिकल तरफ ही पुश कर रहा हूं, आप ईसी में जा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आज की डेट में देखा जाए ईसी के अंदर काफ़ी सारी डिमांड है, आप ट्रिपल ई के अंदर जा सकते हो। पर अब बारी आती है, अब आपकी रैंक कितनी भी हो, इन कॉलेज की डिमांड हर कॉलेज के अंदर है, प्राइवेट हो या फिर नॉन प्राइवेट हो। आपके पास 5 लाख भी रैंक आती है, 3 लाख भी रैंक है इन कॉलेजों, अच्छे कॉलेजों में। अब मैं ये नहीं बोलूँगा आप टियर 7 कॉलेज में घुस जाओ जाके, कुछ कॉलेजों के हम नाम नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ कि हमें अलाउ नहीं है, वरना हम आपको कॉलेज की लिस्ट बता सकते हैं कि इन कॉलेज में तो एडमिशन लेना ही नहीं चाहिए। पर बारी आती है कि बच्चे फंस जाते हैं आके, आप गाँव से आते हो या फिर आप कहीं शहर से आते हो, दूसरी सिटी में जाते हो, आपको लगता है कि हाँ अच्छी खासा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, इसका एडमिशन हो रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता है। अभी एक चीज और है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और साथ ही साथ में उन्हें अपना क्या बोलते हैं करियर उस तरफ बनाना है, पर डिग्री चाहिए। उन्होंने सोचा डिग्री अच्छी कर लेंगे और साथ साथ में आगे जाके हमें नौकरी मिल जाएगी। इफ इन केस नौकरी नहीं मिल जाएगी तो एक बैकअप में हमारे पास जॉब होगी। तो ये सोचना भी बढ़िया है। जिसने ये सोचा है तो देखी जाए तो सीएससी के अंदर जाके आपकी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी काफी कम हो जाती है, काफी लिमिटेड हो जाती है। तो भाई ठीक है, तो कम हो जाती हैं, तो कम मतलब नेग्लिजिबल रेट पे होती हैं। डिमांड इतनी बढ़ा रहे हो तो भाई नौकरी तो जाएंगी सारी। अब बची बात जो ये इधर साइड में देखा जाए जो सेक्टर है, अभी बहुत टाइम अच्छा है कि आप इधर स्विच कर सकते हो। और स्विच करना क्यों है, कौन सा तुमने अभी सीख लिया है कुछ, आप उस तरफ जाओ, स्टडी करो। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपसे डिस्कस करनी थी वो डिस्कस करना ये है कि 10 तारीख से लेके 12 तारीख की राउंड 1 की काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग आएगी। ये चॉइस फिलिंग जो बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं उनको हम प्रोवाइड कर देंगे। यूट्यूब पे हम प्रोवाइड हो सका, हमें टाइम मिला, हम यूट्यूब पे भी लिस्ट डाल देंगे, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हम सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चॉइस फिलिंग कर देंगे। सबके ऐसे लिख देंगे 1 लाख से 2 लाख के लिए ये चॉइस फिलिंग रहेगी। पर पर्सनलाइज मतलब ये होता है कि आप हमसे डिस्कस कर लेंगे तो हम आपके कॉलेज के हिसाब से बता देंगे, वरना एक रेफरेंशियल सीट डाल देंगे जिसके अंदर आप एडिट कर सकते हैं। 1 से 2 लाख की अलग बन जाएगा, 2 से 3 का अलग, हम 1-1 लाख के गैप के अंदर सबका वो बना दे रहे होंगे, तो आपको फायदा हो रहा होगा। अब बारी आती है कि इंपॉर्टेंट बात क्या है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 10 से 12 और आज जो वीडियो अपलोडिंग की डेट है 2 तारीख है, 2 तारीख से लेके 10 तक में 8 दिन है और यहाँ पे पूरे 10 दिन है। इन दिन के अंदर आपका टास्क ये है कि आप कॉलेजों पे जाके, जितने भी कॉलेज हैं उन पे आप उन पे R&D मतलब होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें जाके। भैया अभी से रिसर्च करने लगे नहीं, अभी आप जाओ यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो पड़ी हुई है, आप उनके पोर्टल पे जाएं और उनके विजिट कर लें, सबसे बढ़िया रहेगा। और विजिट करने के बाद उनके टीचरों से बात ना करें, वहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे बात करें, उनसे पूछे जाके कैसा रिव्यू है क्या है, फिर आपको जो अच्छा लगे वहाँ जाएं। क्योंकि आप एक कुछ गलत काम नहीं, आपकी जो सबसे बड़ी चीज ये क्या है, अभी जो 4 साल आप मान रहे हो, बहुत लोग ज्ञान देने वाले होते हैं भाई 4 साल ही तो है, उसके बाद हमारे रिमेनिंग कितने बचे 70 साल हैं। 70 साल थोड़ी 4 साल डिसाइड करते हैं, पर यही 4 साल आपके 40 साल डिसाइड कर रहे होंगे और जो आगे की जिंदगी है इसी के बिहाफ पे चल रही होगी। तो अभी आप गलत डिसीजन ना ले लें। किसके चक्कर में, एक छोटी सी काउंसलिंग के चक्कर में, एक छोटे कुछ 500 या 50,000 रुपए या फिर 1 लाख या 2 लाख या 10 लाख 50 लाख भी आपके वेस्ट होते हैं, तो आपके ये भरपाई नहीं कर पा रहे होंगे। इन्फ्लेशन रेट तो पड़ा ही होगा, सारी चीजें आ रही होंगी, ये सारी चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही होंगी, डिस्ट्रैक्ट कर रही होंगी। तो भैया यही हमारी लर्निंग रहेगी। आज की वीडियो कंक्लूड करते हैं। पहला, काउंसलिंग के लिए डाउट ना करें। आपको हमसे काउंसलिंग लेनी, 200 बच्चे भी हो जाते हैं, 2000 भी होते हैं, हम सबके लिए करने के लिए तैयार हैं। हम आपको एक रेफरेंशियल वीडियो भी प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। हमारा मेन टारगेट और मेन मोटो है बच्चों को स्किल सेट देना, ना कि उन्हें काउंसलिंग बेच के पैसे कमाना। तो अब भैया काउंसलिंग करा क्यों रहे हो? काउंसलिंग कराने का सिंपल मोटो ये है कि आपको काउंसलिंग करनी तो आए, आपको समझ में तो आए कि चलता क्या है। कुछ नहीं चलता, 100 से 50 कॉलेजों की लिस्ट लेनी होती है, जो टॉप आपकी रैंक पे होते हैं ऊपर रखते हैं, उन्हें सब नीचे रख देते हैं। दैट्स फंडा, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो आपसे पैसे ले रहे हैं आपको पागल बना रहे हैं भाई। हाँ, आपको 50,000 या 60,000 या फिर 1 लाख रुपए से नहीं बच रहा है, तो ये चीजें हैं। तो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आप लोगों का। इस वीडियो के अंदर आ रही होंगी हमारी दूसरी दीदी जो हमें पढ़ा रही होंगी, क्या वो दीदी हमें पढ़ा रही होंगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और इससे पहले रिव्यू बताएं, जो आज रात को जो वीडियो भी पहले जो यूट्यूब चैनल पे लेटेस्ट वीडियो अपलोड हुई थी जिसके अंदर मशीन लर्निंग पढ़ा रही है, कौन, अनुष्का दीदी, उनका फीडबैक जरूर शेयर करें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।